Mati Sharma, and I'm your host for this small event, informative event, and I'm really feel give to medical superintendent ma'am. जो अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ओपन हुआ है सर, तो आपको वन स्टॉप सेंटर के बारे में डिटेल में हमारे मैम गुड आफ्टरनून मैम। बोलना चाहती हूँ कि मैम ने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के जो आज यहाँ पे आए हैं हमारे, तो आज मैं आपको यहाँ पे फीमेल्स के जो लीगल राइट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, और जो हमारा वन स्टॉप सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस के बारे में डॉक्टर्स को बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो फिज़िकल इंजरी जो वायलेंस के होते हैं वो डॉक्टर्स के पास ही आते हैं। तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि पीछे का रीज़न क्या है। कई बार फीमेल्स कह देती हैं कि जो हमें जो इंजरी हुई है सो ऐसे चोट लग गई जहाँ घर में हो गया, जो मेन वायलेंस का रीज़न वो नहीं बता पाती हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर्स को इस बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आज। हमारा वन स्टॉप सेंटर है सखी वन स्टॉप सेंटर, जो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 2015 में। अभी कठुआ से जो चल रहा है अभी 3 मंथ से हम रिक्रूट होके आए हैं। तो इसमें जो हमें सर्विसेज हम सर्वाइवर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें हमारी एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू है, एंड देन मेडिकल असिस्टेंस, पुलिस असिस्टेंट, साइको सोशल सपोर्ट जिसमें हम काउंसलिंग करवाते हैं, लीगल एड एंड शेल्टर, एंड लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस से इफेक्टेड वुमेन होती हैं, जहाँ जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस फैमिली में होता है, वर्क प्लेस पे होता है, कम्युनिटी में, जहाँ प्राइवेट जहाँ पब्लिक प्लेसेस पे होता है, तो उसमें ये सारा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो 18 बिलोज जो लड़कियाँ होती हैं तो उसके लिए हमारा बना एक जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। वन स्टॉप सेंटर जो एक सब स्कीम है जो हमारा इसलिए बनाई गई है कि नेशन मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच ऑल्सो इंक्लूड्स द इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। डोमेस्टिक वायलेंस के अगर केसेस देखे जाएं 2012 के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स ए रिपोर्ट 46% जो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के वो इंडिया में पर डे के हिसाब से रिपोर्ट किए गए हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आ जाता है इसके अंदर 1961, जिसमें हमारी सेक्शंस ऑफ 498A 304B ऑफ IPC। Physical abuse intends to cause fear, pain, injury, other physical suffering or bodily harm। तो डॉक्टर्स के लिए एक बात ये भी है कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के केसेस आपके पास आते हैं तो उनमें से मैक्सिमम ही डोमेस्टिक वायलेंस से इफेक्टेड वुमेन आती हैं एबॉर्शन से रिलेटेड, जिसमें हाई रिस्क के केसेस ऐसे हेल्थ इफेक्ट्स हो गए, मदर एंड फीटस डैमेज मदर का, और रिस्क जो है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का वो हमारी कंट्री में देखा ही गया है, जहाँ तो बिफोर चाइल्ड बर्थ जहाँ फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एसिड अटैक्स के केसेस भी हॉस्पिटल्स में काफ़ी आते हैं, जिसमें से विक्टिम्स का जो होता है उसका फेस पूरा डैमेज कर दिया जाता है, जहाँ फिर लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस होती है उनमें, जब परमानेंट स्कैर जो उनके फेस पे छोड़ जाते हैं। वायलेंस एक ऐसा होता है कि जहाँ तो स्कैर दिख जाएंगे तो जहाँ फिर इमोशनल वायलेंस में आ जाएगा। कुछ चीज़ों के जो निशान दिख भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों में जो इमोशनल वायलेंस होता है उसके निशान नहीं दिख जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जहाँ कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट IAS IPS है उसके साथ वायलेंस नहीं होता। वायलेंस उनके साथ भी होता है, बस सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है कि वो लोग अपने जो चोट होती है या इमोशनल वायलेंस होता है उसको नहीं दिखाते हैं। अगर है भी है तो उस चीज़ को, अगर जो फिजिकली दिख भी रही है तो उस चीज़ को वो हाइड कर लेते हैं। एंड देन ऑनर किलिंग के केसेस आजकल तो, पहले तो ये होते थे हमारे हरियाणा और चंडीगढ़ वाली साइड में सबसे ज़्यादा, बट 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था कि जिसमें उसने एक्सप्लेनेशन मांगी थी सभी जो थे हमारी स्टेट्स थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान एंड सो ऑन। तो इसमें से रिपोर्ट में था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस हो रहे हैं, और इसमें केसेस जो थे वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखे गए थे ऑनर किलिंग्स के। अभी तो ये बाकी सारी स्टेट्स में भी हो रहे हैं। तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे मेजर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट चला रही हैं,
इसमें हमारी फर्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो हमारी 2015 में आई थी। तो इसका मेजर जो था वो यही था इसको लाने का कि जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव वायलेंस तो 5 ईयर। एंड देन हमारा आ गया निर्भया। निर्भया नाम कौन जानता जो हुआ था निर्भया केस? माई सेल्फ अंजिशा, मैं ओएससी कठुआ की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं आज आपको यहाँ पे हम अपना अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मैम को हमने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था। तो इस प्रोग्राम में हमने डॉक्टर्स और कुछ स्टूडेंट्स को इसलिए टीम को इसलिए इनवाइट किया हुआ है कि जो हमारी ओएससी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं तो उनके बारे में उनको अवेयरनेस के लिए, जो कि डॉक्टर्स के साथ हमारे कैंप्स होना बहुत ज़रूरी थे। हमने कल भी एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था जहाँ पर जो हमारा जनरल पब्लिक के साथ था, और आज हमारा जो है वो स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ था। तो यहाँ पे हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लड़की को कोई स्टॉकिंग का केस या कोई रेप केस, एसिड अटैक्स के केसेस हैं, तो हमारा वन स्टॉप सेंटर कठुआ में भी सर्विसेज प्रोवाइड्स करवा रहा है। तो आप जहाँ पर आके अपनी रिपोर्ट जो कंप्लेंट है वो एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ भी वो देना वो दे सकते हैं। तो हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो हमारी 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं हम। जी, थैंक यू।